नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। आज है धनतेरस का दिन और कोरोना काल के बीच दीपोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और आज से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। बाजारों में भी अलग सी रौनक दिखाई दे रही है। एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए न्यूज रूम में आगे बढ़ते हैं और खबरें आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के बाद किस तरह की हलचलें देखने को मिल रही है, आपको बताएंगे कुछ चुनावी अपडेट्स। सबसे पहले उपचुनाव के नतीजों के बाद से जो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ है उसे लेकर आपको कुछ खबरें बताते हैं। कांग्रेस को मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी अब भूमिका तय कर ली है और इस पर अमल करते हुए वे कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास कांग्रेस की प्राथमिकता है और कांग्रेस अपनी प्राथमिकता से समझौता नहीं करेगी। इस चुनाव में सबने अपनी मेहनत से काम किया है और अब हमें नगर निकाय चुनाव की तैयारी में लगना है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस हार के बाद कमलनाथ प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कमलनाथ ने कभी भी कांग्रेस का सिर झुकने नहीं दिया है। मैं प्रदेश में रहकर प्रदेशवासियों की सेवा करूंगा। तो ये प्रतिक्रिया आई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से। एक और प्रतिक्रिया जो काफी चर्चाओं में है वो ग्वालियर जिले की डबरा सीट से उपचुनाव हारने वाली बहुचर्चित महिला एवं बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी की ओर से। इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस दिन कमलनाथ ने मेरा अपमान किया था, मैं उस दिन से ही सोच रही थी कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन कमलनाथ का मुंह काला होना चाहिए, सो हो गया। मैं चुनाव हारी नहीं हूं, जीती हूं और मैं बहुत खुश हूं। वैसे इमरती देवी का ये बयान सच की तरह सामने है, क्योंकि ग्वालियर में अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठी पूर्व मंत्री इमरती देवी के चेहरे से कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा था कि उन्हें चुनाव हारने का बहुत दुख है। उल्टा वे तो कार्यकर्ताओं से ये कह रही थी कि हमें पहले की तरह ही काम करते रहना है। दिन भर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भी वे चुनावी हार से विचलित नहीं दिखाई दी। तो ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदेश के विकास कार्यों की बैठक लेते हुए सीएम शिवराज हर क्षेत्र पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। इसी बीच उन्होंने प्रदेश के नगरीय निकाय पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की और इसके साथ 480 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को सौंपी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, लेकिन प्रदेश के विकास कार्यों के लिए धन की व्यवस्था होती रहेगी। इसके अलावा गरीबों को प्राथमिकता देते हुए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीबों के उत्थान के लिए एक बार फिर से प्रदेश में संबल योजना शुरू कर दी गई है। स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए भी योजना संचालित की जा रही है। सीएम ने नगर निकाय को निर्देश दिया है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आसपास के इलाकों में झुग्गी बस्तियों की संख्या अधिक न बढ़े। तो कुल मिलाकर अब जब उपचुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं एक बार फिर से शुरू की जा रही है और साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव की भी तैयारियां हो रही है। अगली अपडेट आपको बता दें, गुरुवार सुबह कांग्रेस के लिए एक दुखद खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बैतूल के पूर्व विधायक विनोद डागा का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक कल शाम से ही उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विनोद डागा के आकस्मिक निधन की खबर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस तथा राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी शोक जताया है और विधायक विनोद डागा के निधन के चलते कांग्रेस में शोक की लहर है। अगली अपडेट इंदौर से बता दें, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में अपनी जान को दांव पर लगाने वाले एक शख्स को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। दरअसल पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के दाहोद स्टेशन पर मुंबई से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में एक 51 वर्षीय यात्री ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। घटना के वक्त ट्रेन चलने लगी थी, अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, तभी उस यात्री ने चढ़ने की कोशिश की, जिसमें अनियंत्रित होकर वह ट्रेन और ट्रैक के बीच झूलने लगा। तभी आरपीएफ जवान बाबू भाई की नजर उस पर पड़ी और जवान ने तेजी से यात्री को पकड़ा और बमुश्किल दौड़ते दौड़ते उसकी जान बचाई।
आरपीएफ कांस्टेबल बाबू भाई की सतर्कता और मुस्तैदी का ही परिणाम है कि यात्री चंद सेकंड के अंदर से अपनी जान बचा पाया। एक तरफ जहां बाबू भाई की सतर्कता की हर कोई तारीफ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरपीएफ ने जनता से अपील की है कि सुरक्षित तरीके से सफर करें और चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की भूल कभी भी ना करें। न्यूज रूम में अंत में बात करेंगे कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश में 883 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,79,951 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 13 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 3055 तक जा पहुंचा है। वहीं कल के दिन में 691 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। हॉटस्पॉट इंदौर की बात करें तो 156 नए संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 35,126 हो चुकी है। कल 4 मरीजों की मौत हुई, जिससे कुल मौत का आंकड़ा 707 हो चुका है। वहीं 31 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो राजधानी भोपाल में एक्टिव केसेस 1,761 बने हुए हैं। 1,761 राजधानी भोपाल में। इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। रीवा 28, शिवपुरी 14, बैतूल 10, नीमच 21, विदिशा 13, दमोह 10, खंडवा 6, शाजापुर 13, गुना में 14 नए मरीज सामने आए, उज्जैन में 8, ग्वालियर में 77 और जबलपुर में 41 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।